जब सूर्य ग्रहण पड़ा तो उस समय सबने कहा भोलेनाथ बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, चलते हैं और कुरुक्षेत्र में जाकर यज्ञ करेंगे। तो ब्राह्मण को बुलाकर ठाकुर जी इधर पहुंचे। इधर सारे ब्रजवासियों ने कहा बोले नंद बाबा एक काम करो, बोले हमने सुना कि बहुत बड़ा ग्रहण पड़ रहा है और इस ग्रहण में ठाकुर जी भी आएंगे पूरे 100 वर्ष बाद। बोले हमने सुना कि इस चंद्र सूर्य ग्रहण में ठाकुर जी भी यहाँ आएंगे, हमको चलना चाहिए। तो नंद बाबा को सब तैयार किए, रानी को तैयार किए, सारे ग्वाल बाल बैलगाड़ी में भर के सब प्रस्थान कर रहे हैं। जैसे ही कुरुक्षेत्र पहुंचे नंद बाबा नंद रानी, तो बड़े बड़े तो शिविर लगे जैसे कोई महल हो, ऐसा शिविर लगा पड़ा है। नंद बाबा रानी को दिखे कम तो डंडी लेके चले। अब आयु हो गई 100 वर्ष बाद, एक को 80 वर्ष में लाला हुआ, उसके बाद 100 वर्ष जाकर 200 वर्ष की आयु है नंद बाबा रानी की। अब शुद्ध चल नहीं पाते। रानी बोली अरे बाबा आपने कही थी कि लाला से भेंट करवाओ, कि लाला तो यहाँ है ही नहीं। बाबा बोले अभी बिजी है, हमने सुना कि बहुत बड़ा ग्रहण पड़ रहा है ना, तो बहुत बड़े बड़े ऋषिवर आके लाला की अर्चना कर रहे हैं। पुष्पार्चन चल रहा है, सहस्त्रार्चन चल रहा है, शिवार्चन चल रहा है। ठाकुर जी का स्मरण अनुसार चल रहा है। जब वो फ्री हो जाएंगे तब भेंट करेंगे। किनारे किनारे कहते हैं ठाकुर जी, नंद बाबा और नंद रानी बोले चल लाला को संग चलते हैं। जिस महल पर ठाकुर जी का सहस्त्रार्चन चल रहा है, पुष्पार्चन चल रहा, उस महल में ठाकुर मियां नंद बाबा नंद रानी प्रवेश किए। द्वारपाल ने कहा आप कौन? नंद बाबा बोले भैया मैं नंद बाबा हूँ, ये नंद रानी है। जैसे द्वारपाल ने सुना कि नंद बाबा नंद रानी, तो द्वारपाल चरणों में लेट गया। बोले बाबा अरे आपके सौभाग्य की क्या सराहना करें, हमारे द्वारिका में कोई या ना कहे कि ये देवकी और वासुदेव को लाल है, बल्कि सब ये कहें कि ये यशोदा और नंद बाबा का लाल है। कोई यह ना कहे कि ये नंद घर देव की यशोदा देवकी को लाला है, कोई यह ना कहे। सबरे या कहें कि ये नंद का लाला है, पुत्र है, सखा है। सब सेवकाओं को बुला के बोले किनारे को रास्ता खाली कर, नंद बाबा नंद रानी को जैसे ही ठाकुर जी का सहस्त्रार्चन चल रहा है, पुष्पार्चन चल रहा है। जैसे कहते हैं ठाकुर जी ने यशोदा मैया को देखा तो अपनी सारी सुधि खो बैठे कि मैं कहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने पुत्र खड़ा है, मेरे सामने पौत्र खड़ा है, मेरे सामने रुक्मणी बैठी है, सत्यभामा बैठी है, भद्रा बैठी है, सारी सखियां बैठी हैं, सारी रानियां बैठी। ठाकुर जैसे यशोदा मैया को देखे तो ठाकुर जी शून्य अवस्था में आ गए। प्रणाम करे यशोदा मैया, बोले मैया मैं तो उसे झूठ बोल के आयो कि मैं 3 दिन में आ जाऊंगा। आज भैया 100 वर्ष है गए, मैं तेरे पास न जा पाया। यशोदा को दिखता नहीं है तो एक एक अपने हाथ से ठाकुर जी की आंखों को स्पर्श कर रही है, ठाकुर जी की नासिका को स्पर्श कर रही है, ठाकुर जी कर्ण को स्पर्श कर रही है, ठाकुर जी की पूरे सर्वांग शरीर को। बोल लाला तू तो तब भी वैसे तो और आज भी वैसा ही है, जैसे तू मुझे छोड़ के गया तो वैसा ही है आज भी। ठाकुर जी बोले यशोदा में तू बैठ जा। यशोदा में ये बैठ, ठाकुर जी से प्रकार छोटा सा बच्चा माँ की गोद में बैठ जाता है। ठाकुर जी आज उसी अवस्था से मैया यशोदा की गोद में बैठ गए और मैया यशोदा के वक्षस्थल को टटोल ले। बोले मैया तुम को अपने दूध पिया दे, मैं तेरे दूध को जन्म जन्म से प्यासा है, 100 वर्ष रह गए मैया मुँह। ठाकुर जी ये भूल गए कि पौत्र खड़े हैं, पुत्र खड़े हैं, बड़े बड़े ऋषिवर खड़े हैं, सब खड़े हैं। ठाकुर जी ये सुधी ना रही कि मैं जैसे सब प्रेम करूं। बोले मैया तुम को वही वाला प्रेम कर जो वृंदावन में, जो गोकुल में करती, तुम मुझको वही वाला प्रेम कर मैया। पता चली देवकी वासुदेव को दोनों आए। यशोदा को दिखता नहीं है स्पष्ट। ठाकुर जी बोले मैया सामने देवकी मैया आ रही है। वह लेट गई। बोले बहन तेरे सौभाग्य की क्या सराहना करूं, नेक तू अपने चरण के अनुग्रह मुंह पे कर दे,
तो अगला जन्म जब मेरा हो ना तो मुझे कृष्ण जैसे पुत्र मिले। मैंने अपना ये जीवन व्रत गवाया है। ने तू अनुग्रह मुँह पे कर दे, तेरी कृपा है जाए बहन, तो मुँह पे भी ऐसी कृपा हो कि मैं भी तेरे से लाला जन्म कन्हैया जैसा पुत्र मुँह को भी मिले। देवकी बोली अरे बहन कैसी बात करती हो, अरे तुम्हारे कारण ही तो लाला जीवित है, लाला जीवित बचता ही नहीं। भैया ये कोई चंद ग्रहण पूजा नहीं चला, द्वारिका ब्रज मिलन उत्सव चला है यहाँ पर। जो बड़े बड़े अग्नियां ठंडी पड़ गई, जो यज्ञ में आहुति जली आहुतियां सारी ठंडी पड़ गई, फूल सारे मुरझा गए ठाकुर जी को देखकर। बड़े बड़े जो ऋषिवर मंत्र का जाप कर रहे, मंत्र की स्तुति तक भूल गए ऋषिवर कि क्या गान करूं मैं अब आगे, किस चीज का उच्चारण करूं मैं अब आगे। ब्रज द्वारिका मिलन हुआ है, स्तब्ध की अवस्था में बैठे हैं। एक सखा आया, बोले लाला हमने सुनी किशोरी जी पधारी हैं। बोले कहा? बोले शिविर में पधारी है। ठाकुर जी ने सुधा मैया को स्थान दिया। बोले मैया आपने आराम करो, मैं भ्रमण करके आज सभी ब्रजवासियों से मिलकर आता हूँ। कहते ऐसा ब्रज द्वारिका मिलन चला कि द्वारिका के लोग ब्रजवासी को पूछ पूछवा के हृदय लगावे, वहां की पूजा करे। भैया तू ब्रज से? बोले हाँ। बोले मुंह को हृदय लगा ले। बोले क्यों? बोले हमारे ठाकुर जी आप ब्रजवासी बड़ा प्रेम करते हैं, और जब ठाकुर जी सुधा मैया के चरणों में लेटना तो रुक्मणी मैया को, सत्यभामा को, सभी रानियों को, सभी द्वारकावासियों को एक संदेह हो। बोले हम क्या प्रेम करते हैं इनसे? अरे मैया यशोदा आई ठाकुर चरणों से, मैंने तो कुछ प्रेम किया ही नहीं, अपने प्रेम में संदेह हो रहा है यहाँ पर पूरे द्वारिकावासियों को। इधर एक शिविर में एकांत मुद्रा में बैठी किशोरी जी, 8 सखियां बैठी हैं, 100 वर्ष की प्रतीक्षा है ठाकुर जी की। आज किशोरी जी बैठी तो सुगंधी हवा आई। बोल ललिता मुँह को यह लगे कि ठाकुर जी हमारे पास आए रहे हैं, देख जाकर। ललिता बोली नहीं किशोरी जी, अभी हमने सुना है कि उनका शास्त्रार्चन चल रहा है, उनका शिवासन चल रहा है, पुष्पार्चन चल रहा है, वो अभी कैसे यहाँ आ जाएंगे? उसी समय कहते हैं शिविर का दरवाजा खुलता है। श्याम सुंदर जैसे प्रवेश किए, सभी सखियां अष्टसखियां ठाकुर जी को प्रणाम करके, पर किशोरी जी ने देखा नहीं, मुंह मोड़ के बैठ गए। बोले किस अंग को पहले देखूं? 100 वर्षों की प्रतीक्षा है ना, पहले नेत्र देखूं पहले, या मुखमंडल देखूं पहले, वक्त तो क्या देखूं पहले? 100 वर्ष हो गए, किस चीज का अनुसरण करूं? स्तब्ध अवस्था में बैठे सुंदर किशोरी जी के सामने इत्र लगाया गया, फूलों के फूल बिछाकर ठाकुर जी की आसन दिया गया। ठाकुर जी बोले ललिता आज वहां ना बैठूंगा। किशोरी जी के चरणों के पास जाकर ठाकुर जी बैठ गए और अपने हाथ से मुख को ठाकुर जी अपने तरफ कर रहे हैं। बोले नेक मुख को देखो ना किशोरी जी। जब श्याम सुंदर को नीचे बैठे देखा तो किशोरी जी नीचे आकर बैठ गई। बोले लालन तुम कह गए थे कि 3 दिन के लिए जा रहे हो, और आज 100 वर्ष बाद मिल रहे हो तुम हमसे। ठाकुर जी बोले किशोरी जी कितना देखूं, ऐसा लगे कि जब मैं आपको देखूं तो आपका चित्त नवीन नवीन मोह को लागे। ऐसा लगता है कि नहीं कि मैंने आपको बरसों देख रखा है, ऐसा लगता है कि मैंने आपको पहली बार देखा है। बोले कैसा अनुसरण करूं आपका देवी? ब्रज द्वारिका मिलन चला है। ललिता, विशाखा, चित्रा, सुलेखा, इन्होंने ठाकुर जी के द्वारिका का श्रृंगार उतार कर वही मथुरा वासी वाला श्रृंगार किया है। सुंदर खुले बाल, घुंघराले बाल, एक मोर पुक्ष धारण करके, सुंदर पीताम्बरी धारण करवा के जाकर तब किशोरी जी के पास बैठा लिया। किशोरी जी बोले लालन अपनी प्रतिज्ञा वापस ले लो। किशोरी जी 100 वर्ष से ना तो सोई हैं और ना ही रोई हैं। बोले नाथ मुझे 2 चीज का वचन दे दो आप। पहला एक कि मैं अब खुल के रो सकूं। विचार करो कि आप रोना चाहते हो पर
रो ना सको। किशोरी जी बोली मेरी पीड़ा है, मुझको तुम रोने दो जितना मैं रो सकूं। और दूसरा नाथ अब मुझे सोने की आज्ञा दे दो आप। ठाकुर जी ने विनती की, राधा से मिले मोहन, बोली कैसी हो राधा तुम, बोली द्वारिका धीस सुनो, जैसे छोड़ गए थे तुम, बोली द्वारिका धीस सुनो, जैसे छोड़ गए थे तुम, बोली द्वारिका धीस सुनो, जैसे छोड़ गए तुम, राधा से मिले मोहन, बोले कैसी हो राधा तुम, बोली द्वारिका धीस सुनो, जैसे छोड़ गए थे तुम, जैसे छोड़ गए थे तुम। ठाकुर जी ने कहा किशोरी जी क्या कर रहे हो, मैं तो आपको वही कहना हूं ना, और आपने मुझे द्वारकाधीश कह दिया। अरे मैं आपके लिए वही लालन हूं। ठाकुर जी बोले अरे मैं तो तेरा कान्हा हूं, क्यों द्वारकाधीश कहा, मैं तो तेरा कान्हा हूं, क्यों द्वारकाधीश कहा, मैं तो तेरा कान्हा हूं, क्यों द्वारकाधीश कहा, मैं तो द्वारका कान्हा हूं, क्यों द्वारकाधीश कहा, कुछ दिन जो दूर रहा, क्यों दिल से भुला दिया, कुछ दिन को दूर रहा, वो दिल से भुला दिया, क्यों दिल से भुला दिया, बोले द्वारकाधीश सुनो, जैसे छोड़ गए थे तुम, जी बोली बोले लाला अरे मैंने 100 वर्ष तक आपके प्रतीक्षा की है, मैं भूल ही कहा हूं आपको। अरे भूलना तो वो है जो मैं आपको अनुसरण न कर सकूं, जो आपको मैं ध्यान न दे सकूं, वो भूलना है। अरे मैं तो 100 वर्ष आपकी प्रतीक्षा की है मैंने, मैं कैसे भूली आपको। तुम्हें भूली कहाँ थी मैं, जो याद किया करती, मैं भूली कहाँ थी मैं, जो याद किया करती, तुम्हें भूली कहाँ थी मैं, जो याद किया करती, तुम्हें भूली कहाँ थी मैं, जो याद किया करती,
इस जग में प्रेम बड़ा, सब तुमसे प्यार करे। इस जग में प्रेम बड़ा, सब तुमसे प्यार करे। अरे नाथ, हे श्याम सुंदर, अगर हम सिर्फ तुमसे प्रेम करते तो तुम हमारे लिए रोते, तुम भी हमारे लिए तड़पते। पर इस संसार में हर एक जीव, हर एक जंतु आपसे प्रेम करता है। इस जग में प्रेम बड़ा, सब तुमसे प्यार करे। इस जग में प्रेम बड़ा, सब तुमसे प्यार करे। इस जग में प्रेम बड़ा, सब तुमसे प्रेम करे। इस जग में प्रेम बड़ा, सब तुमसे प्यार करे। आशीर्वाद पाने को तेरा, सब मुझको याद करे। आशीर्वाद पाने को तेरा, सब मुझसे प्रेम करे। सब मुझको याद करे। राधा बिन तुम आधे, राधा बिन तुम आधे, राधा बिन आधे हो तुम। राधा बिन आधे हो तुम। बोली द्वारिकाधीश सुनो, जैसे छोड़ गए थे तुम। जैसे छोड़ गए थे तुम। राधा से मिले मोहन, बोली कैसी हो राधा तुम। राधा से मिले मोहन, बोले कैसे हो तुम मोहन। बोली द्वारिकाधीश सुनो, जैसे छोड़ गए थे तुम। बोली द्वारिकाधीश सुनो, कैसे छोड़ गए थे तुम। जैसे छोड़ गए थे। सुंदर संवाद चलता है जी। सुंदर श्रृंगार करके आज ठाकुर जी के नेत्रों में अश्रु बिंदु हैं। जब ठाकुर जी किशोर जी के महल से निकल कर आए तो रुक्मणी ने देखा, समझ गए कि ठाकुर जी का आज ये रूप इस प्रकार नंद भवन में रूप है, आज ठाकुर जी का वैसे सौंदर्य रूप है। नेत्रों में तनिक तनिक अश्रु बिंदु हैं, ठाकुर जी आज रोए हैं। रुक्मणी में ये समझ गई कि अवश्य किशोरी जी विराजमान, इसलिए किशोरी जी को देखने के लिए रो रहे हैं। किशोरी जी से मिलकर आए इसलिए रोए हैं। पहुंचे रुक्मणी में एक हृदय में यह भाव आया कि मैं भी दर्शन करूं जाके किशोरी जी के। शिविर में प्रवेश की, पहले शिविर में गई तो पहली सखी मिली, बोले किशोरी जी को प्रणाम। बोले किशोरी जी मैं नहीं हूँ। बोले पीछे किशोरी जी हैं। विशाखा मिली, उनको प्रणाम। बोले मैं किशोरी जी नहीं, किशोरी जी पीछे हैं। फिर ललिता मिली, बोले किशोरी जी को प्रणाम। बोले किशोरी जी पीछे हैं। अंततः विशाखा अपने साथ लेकर किशोरी जी गई। बोले एक बात बताऊं? बोले हाँ। बोले आज हमारी किशोरी जी 100 वर्ष बाद सोई है। ठाकुर जी कहते बोले लाओ ललिता, आज मेरे लिए सेज लगाओ, आज मैं सोऊंगी 100 वर्ष बाद।
आज मुझे अपने प्रीतम से मिलके मुझे हृदय की शांति मिली, आज मैं सोऊंगी। बोले देवी उसको जग जाओगे तो सुनागा। उस समय क्योंकि ठाकुर जी का हृदय स्पर्श करके आई थी रुक्मिणी मैया, तो ठाकुर जी के शरीर के अंग की सुगंधी रुक्मिणी मैया से आ रही है। किशोरी जी उठ के बैठ गई, बोले फिर आ गए द्वारकाधीश, फिर आ गए आप। देखा तो किशोरी जी रुक्मिणी मैया ने जैसे किशोरी जी को रूप को देखा तो खड़ी हो गई, स्तब्ध हो गई। बोले हे किशोरी जी, मैं सब कुछ त्याग दूंगी, मैं ठाकुर जी को त्याग दूंगी, मुझे अपनी सखी बना लो आप बस, मुझे आप अपने असखियों में शामिल कर लो बस। समझाया किशोरी जी, लेकिन ये भी एक प्रकार की सेवा है कि मैं जिससे प्रेम करती हूँ उसकी सेवा करो, ये भी एक बड़ा सेवा है। अरे मैं अपने ठाकुर से प्रेम करती हूँ, तुम मेरे ठाकुर की सेवा करती हो, इससे बड़ा क्या प्रेम है, इससे बड़ी क्या सेवा है। खूब इन्हीं की सेवा करो। जब रुक्मिणी मैया बाहर आई, किसी ने कहा रूप कैसा है किशोरी जी का? बोले कोई पूछे ही ना। पहले बात तो शब्द नहीं कि व्याख्यान कर सकूं रुक्मिणी मैया का रूप कैसा है। बोले जब कोई ज्यादा पीछे पड़ जाए तो इतना कहूंगी कि ठाकुर जी के रूप में ही एक चुन्नी धारण कर लो, श्रृंगार करा दो, ठाकुर जी को बेंदी पहना, ठाकुर जी को बेसर लगा दो। बस अपने नेत्र से याद करियो कि ठाकुर जी को जो काला स्वरूप है उसको सफेद कर देना, समझ जाना साक्षात किशोरी जी विराजमान है। बोले ऐसा सुंदर 100 वर्ष के बाद ये यहाँ ग्रहण की पूजा सब संपन्न हो गई, कोई पूजा हुई ही नहीं, बस द्वारिका मिलन आरंभ हो गया। यहीं पर ठाकुर जी ने अपने पिता वासुदेव जी को 9 योगेश्वरों की महिमा बताई। यहाँ से 10वें स्कंद का समापन, एकादश स्कंद भागवत जी का आरंभ। भगवान ने एक दिन मन में विचार किया, बोले मुझे इस धराधाम में 128 वर्ष रह गए,